आज का प्रातः क्लास है 26 दिसंबर 1968 सद्गुरुवार। बाप पहले बच्चों को कहते हैं कि जब बैठे हो ये भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाबा के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे बैठे हैं और सुप्रीम गुरु के आगे भी बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते हैं कि सभी कोई इसी याद में बैठते हैं कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। फिर भी बाबा का फर्ज है तुम बच्चों को समझाना कि भूल न जाओ। माया भुलाए देती है। इस याद में बैठने से तुमको खुशी बहुत होगी। क्योंकि ये अर्थ सहित है कि हमारा बेहद का बाबा भी है और बरोबर हमारा सुप्रीम टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु जो साथ में ले जाएंगे बच्चों को। आए ही हैं बच्चों को श्रृंगार कराने। पवित्रता का भी श्रृंगार कराने आते हैं। ठीक है ना बच्चे? और धन भी अथाह देते हैं और वो धन कोई यहाँ ऐसे जीवन के लिए नहीं देते हैं, पुरानी दुनिया के लिए नहीं देते हैं। ये ज्ञान धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां नई दुनिया में तुमको अभी जाना है और जहां सबको जाना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। या तो नई दुनिया में जाना है, वहां तो शांति धाम में जाना है। अभी ये जो पुरानी दुनिया है यहां से तुम्हारे को जाना जरूर है। तो ये बात भी याद करना है बच्चों को। बच्चे गफलत करते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो वो जो खुशी होनी चाहिए सागरी, जिसको फुल खुशी कहा जाए, वो कम हो जाती है। उस याद में रहने से पूरी खुशी आती है। क्योंकि ऐसा तो बाबा कभी कोई मिलता ही नहीं है किसी जन्म में। सिवाय कल्प कल्प के, और हर कल्प मिलता ही है। तो बाबा खुद ही समझाते हैं और तुम समझते हो कि बरोबर हम बाप के बच्चे जरूर हैं, बेहद के बाप के बच्चे। और वो हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। और जब तुम पढ़ने बैठते हो तब जानते हो कि बरोबर ये जो हमारी पढ़ाई है वो नई दुनिया के लिए है।
यानी सतयुग के लिए है, अमरपुरी के लिए है, मृत्युलोक के लिए नहीं है। अमरलोक कहो या अमरपुरी कहो, और इस समय में हम संगम युग पर बैठे। ये संगम युग की यादगारी तो बच्चों को जरूर होनी चाहिए, पक्का पक्का याद करने का है। तभी तो बाप याद पड़ेगा ना बच्चे। ऐसे कभी भी खुश भी नहीं होना है। कभी समझो, इनको बच्चों को, चलो बाबा तो बैठे ही हैं, और जिस जगह जाना है नई दुनिया में, क्योंकि जाना है कृष्णपुरी से, कृष्णपुरी में जाना है, संगम युगी कृष्णपुरी से सतयुगी कृष्णपुरी, 16 कला संपूर्ण कृष्णपुरी में जाना है। और ये जानते हो कि इस समय में कंसपुरी में हम बैठे, यानी ये दुनिया आसुरी दुनिया है, आसुरी दुनिया में बैठे। जो आसुरी दुनिया में बैठे हैं वो तो कृष्ण को याद करते हैं, उनको कृष्ण याद रहता है। समझो कोई को साक्षात्कार भी होता है तो वो कोई साक्षात्कार करने मात्र से कृष्णपुरी में नहीं जा सकेंगे, ये डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। यूं तो सारे स्वर्ग को कृष्णपुरी ही कहेंगे, परंतु कृष्ण की राजधानी में अंदर नहीं जा सकेंगे। भले साक्षात्कार भी होगा, विष्णु का हो भी या कृष्ण का हो भी, तो ऐसे नहीं समझना कि हम जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर तब जब कि तुम बाप को, जैसे बाबा कहते हैं, बाप को भी याद करते रहेंगे, टीचर को भी और गुरु को, तीनों को याद करते रहेंगे। क्योंकि ऐसे अलौकिक कोई भी दूसरा मनुष्य को ऐसे नहीं कहा जाता है कि आप बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, उसको याद करो। क्योंकि जाया तो जाता है ना आत्माओं से, आत्माओं से ना। और बात यहां आत्माओं से किया जाता है। देखो बाबा ने समझाया ना, ये कौन झूलते हैं, ये झूलना करना कौन करते हैं? ये आत्मा कहती है हाँ बाबा, बाबा बाबा आप सच कहते हो, आप बाबा भी हो और वाह बरोबर पढ़ाने वाले टीचर भी हो। और ये टीचर कौन पढ़ाता है? ये आत्मा है, सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। और लौकिक दुनिया में भी जो पढ़ाई होती है वो भी आत्मा ही पढ़ाती है, वो तो शरीर के साथ पढ़ाते हैं। परंतु वो पढ़ाने वाली आत्मा अभी अपवित्र हैं,
शरीर भी अपवित्र है। इस बात की अभी तुमको बूझ पड़ गई है, समझ आ गई है। दुनिया को तो ये कुछ भी मालूम नहीं है कि हम कोई पतित दुनिया में हैं या हम कोई नरकवासी है। तो जो नरकवासी होए तो वो लज्जा के मारे वो बेचारे मुंह भी ऊपर नहीं कर सके, गटर में पड़े हुए हैं ना, नरक में पड़े हुए हैं, जैसे कि विषय वैतरणी नदी में पड़े हुए हैं, गटर में जैसे पड़े ही हुए हैं। उनमें नहाए भी नहीं सकेंगे। यहां तो तुमको खुशी होती है कि अभी हम चले अपने वतन में। ये तुम्हारा वतन थोड़ा ही है। नहीं बच्ची, ये तो पराया वतन है, रावण का वतन है। तुम्हारे वतन में तो बहुत सुख, अथाह सुख है। अभी तो ये तुम पराई राजधानी में आकर के पड़े हो। वो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी समझते हैं कि हम पराई राजधानी में यहां बैठे हैं। नहीं, वो तो लड़ाई का मैदान है। कभी कोई लड़ाई करते हैं, कभी कोई लड़ाई करते हैं। आगे मुसलमानों के वतन में बैठे थे, बाद में क्रिश्चियन के वतन में बैठे। क्रिश्चियन का वतन था क्योंकि क्रिश्चियन का राज्य था ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम तो अभी अपने ही राज्य में जाते, आगे अपना राज्य, आगे इस रावण राज्य को अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए थे कि हम राम राज्य में थे और फिर 84 के चक्कर के कारण हम रावण राज्य में आकर के पड़े हुए हैं। यहाँ 26 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। यहाँ तो बहुत दुख है। पराई दुनिया है ना, पराए रावण राज्य की है। उन रावण राज्य में तो दुख होते ही है ना। तो पराए राज्य में तो सबको ही दुख होते हैं। तो ये बच्चों को ये सभी ज्ञान जब यहां बैठे हो ना, तब भी तुम्हारे अंदर में आना चाहिए। इस ज्ञान में बाबा तो जरूर याद आएगा ना बच्चे। तो एक को याद नहीं करना है, तीनों संबंध को याद करना है। बाबा कि बाबा हमको पढ़ाते भी हैं, हमारे पास नॉलेज दिया है। क्योंकि मनुष्य तो नॉलेज पाते हैं ना। मनुष्यों के बगैर और तो कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे नॉलेज नहीं लेने हैं ना। जानवर तो नॉलेज लेते ही नहीं है।
पढ़ाई की, बैरिस्टर वगैरह, तो ये तो मनुष्य पढ़ते हैं ना। तो ये बच्चे समझ गए हैं कि वहां कोई बैरिस्टर है फलाना, वो कोई पढ़ाई वहां होती ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यहां तो बाबा यहां ही माला माल कर रहे हैं। तो जरूर दुकानदार भी तो हो जाएगा ना। सब तो राजाएं नहीं बनते हैं ना, व्यापार भी तो चलता होगा ना। ऐसे थोड़े ही है व्यापार नहीं चलता है, व्यापार भी चलता है। परंतु वहां तुमको धन अथाह है और घाटा बाटा होने का भी कोई वहां कायदा नहीं है, समझा। ये सटरा पटरा सट्टा वट्टा ये सभी जो यहां से दुनिया में है वो वहां नहीं है। वहां कोई भी प्रकार की लूट मार रही है कि वो नाम ही बिल्कुल अच्छा रखा हुआ है, स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई कि बरोबर हम स्वर्ग में थे। अभी 84 जन्म के बाद यानी कोई तो होंगे ना स्वर्ग में जो पुनर्जन्म ले ले करके और नीचे उतरते होंगे। तो अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ा कि स्वर्ग में सिर्फ हम ही देवी देवताएं थे और धर्मों की जो पक्की आत्माएं थी वो तो थी ही नहीं, हम ही थे जो पूरे 84 जन्म लिए। और बेहद का बाप भी कहानियां करके 84 जन्म की उन्हीं की बताते, जिन देवी देवता आत्माओं ने 84 जन्म लिए। उन्हीं को बताते हैं जिनको, और समझो कि ना कोई ने ना बताया, 84 जन्म बिताया होगा तो माया उनको जीत लेगी, वो कमती हो जाएगा है। ऐसे बहुत ही यहां हराते रहते हैं। बहुत हराएंगे। कौन? जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते। बाबा ने बिल्कुल अच्छी तरह से समझाई दिया है। जानते भी हो कि बाबा माया का बड़ा तूफान है। तूफान माना ही माया तुमको हराने की कोशिश करती है। युद्ध है ना। तो बाबा ने समझाया है, बहुत समझाया है बाबा ने, और तुम बहुत देखेंगे, तुम सुनेंगे भी। हम अगर कहेंगे तो 10, 20, 25, 50, 100 बाबा के पास अगर ऐसे चित्र होते ना इन सब के, और यहां टांगे हुए होते ना, तो तुमको वंडर दिखलावे कि ये जो आज आते हैं फलानी तारीख आते थे, रोज नहीं आते थे। इतना दिन आया और खत्म, माया खा गई। मना जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है ना रोजमर्रे के,
उनको माया खा ही जाती है। जब शरीर छोड़ते हो तो इस समय में जब शरीर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे? तुम जा करके बाबा के साथ घर में रहेंगे, मिलेंगे ना बाबा के साथ जा करके। और घर वो बेहद का घर है, वहां बाबा मम्मा सभी रहते हैं ना। बाबा भी है, मम्मा भी है और बच्चे भी हैं। परिवार तो ऐसे ही होते हैं ना। ये है सूर्यवंशियों का, असल सूर्यवंशियों का परिवार। वहां कोई चाचा काका मामा ताऊ नहीं होते हैं। वहां जब जाएंगे तो बाप भी है और भाई भी हैं। तो वो समझ गए हो ना, वहां है तो बाप और भाई है, और यहां इस दुनिया में है तो बाप और भाई बहन है। बता दिया ना, रुद्रमाला के मणके सब आपस में भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई है, पक्के पक्के। और पीछे जब वृद्धि होती है तो पीछे भाई बहन चाचा काका मामा सभी होते जाते। तो ये तो समझ गए ना, संगम युग में वह भाई बहन हो। अगर प्रजापिता ब्रह्मा को भी याद करते हो तो भाई बहन हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हैं। अगर बाप को याद करते हो तो फिर भाई भाई हो। आत्माओं के बाप की बात है ना, आत्माओं के बाप के बच्चे सब आपस में भाई भाई। तो ये तो समझ, अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ करके डालते हैं ना बुद्धि में, परंतु होता क्या है, ये सभी बातें भूल जाते हैं। बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भूलते हैं। तो बाप समझाते रहते हैं कि समझाना करना तो बाप का फर्ज है कि बच्चों को एकदम सिर पर उठाना। तभी तो नमस्ते नमस्ते भी करते हैं, है? कितने बच्चों को नमस्ते नमस्ते करते हैं? जिनको सर पर उठाए लेते हैं। नमस्ते का अर्थ भी तो सुनाते रहते हैं ना कि बच्चे अभी तुम ब्रह्मांड के भी जाके मालिक बनेंगे। जहां ब्रह्मांड में सब अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती, जिसके लिए ये तुमने 63 जन्म भक्ति की है। और ये भक्ति करने वाले तो साधु संत महात्मा वगैरह ये सभी है, परंतु ये सभी तुमको वो रास्ता नहीं बताते हैं। वो तो सिर्फ मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं, निर्वाण धाम का, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई भी नहीं बता सकते सिवाय बेहद के बाबा के, है ना। बाबा ने समझाया, ये बढ़ा हुआ है यहां करप्शन अडल्टरेशन। तो तुम तो उनके जा करके भक्ति मार्ग में चरणों में गिरती हो ना।
और जब चरणों में गिरती हो तो ये नहीं तुमको समझ में आती है कि ये निवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है यही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, क्योंकि शुरुआत में ही प्रवृत्ति मार्ग, विष्णु चतुर्भुज को शुरुआत है ना, पहले ही चार चार भुजाएं बच्चों को। तो देखो, प्रजापिता ब्रह्मा को चार भुजाएं, अब प्रजापिता ब्रह्मा को चार भुजाएं है तो जरूर प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। कौन कौन सी चार भुजाएं है? प्रजापिता ब्रह्मा की गिनाएंगे। ब्रह्मा और फिर उनकी वो भुजाएं चाहिए, सहयोगिनी शक्तियां। ओम शांति।